गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी डेली रूटीन। वैसे तो हाउसवाइफ्स की ना कोई सेम डेली रूटीन नहीं होती, क्योंकि टाइम के साथ साथ जैसा कि बच्चे स्कूल जाते हैं डिफरेंट रूटीन होती है, चेंजिंग्स होती रहती हैं। वीकडेज़ पे जब हस्बैंड घर होते हैं, नहीं होते, कोई गेस्ट आ जाता है, नॉर्मल रूटीन सब डिफरेंट होती हैं। जैसा कि अब समर वेकेशंस हैं तो टोटली डिफरेंट रूटीन है। तो जनाब, सुबह मैं तकरीबन नमाज़ पढ़ के ना फिर सो जाती हूँ। अदरवाइज़ तो बच्चों ने स्कूल जाना होता है, उनका ब्रेकफास्ट वो टोटली मेरे लिए चेंज हो जाता है, तो तब मैं नहीं सो सकती। मगर आजकल मैं सो जाती हूँ। उसके बाद मैं 7:30 बजे तकरीबन उठती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने 8:30 बजे तक जो है ऑफ़िस जाना होता है। तो उनके नाश्ते के साथ ना मैं सबका नाश्ता बना देती हूँ। मेन्यू भी आजकल एक ही है, वरना बच्चे होते हैं तो कोई कभी आलू, कभी अंडा, कभी कभी कोई चीज़, डिफरेंट ही सबका नाश्ता होता है। मगर आजकल जो भी मेन्यू होता है वो एक ही होता है। तो जनाब, 8:30 बजे तक मैं सबका नाश्ता, अपने हस्बैंड का, अपनी मदर इन लॉ का, छोटी मेड है उसका, जो आती है मेरी मेड सफाई वाली, उसका तकरीबन वो भी चाय पीती है। सिवाय अपने नाश्ते के मैं सबका नाश्ता बना देती हूँ। ये है कि अपने लिए चाय बनाती हूँ थोड़ी सी। उसके बाद जनाब मेरी मेड आ जाती है तकरीबन 7:45 पे, 7:45 तक। तो उसके साथ थोड़ी गपशप की, उसका हाल चाल पूछा, और फिर उसने भी चाय पी, मैंने भी चाय पी। मैं ये है कि अपने हस्बैंड के साथ चाय पीती हूँ आधा कप, और ये आधा कप ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है। तो मैं लाजमी चाय पीती हूँ सुबह, आधा कप अब इनके साथ पीती हूँ, और फिर पूरा कप जो है अपने नाश्ते के वक्त पीती हूँ। तो मैं बताती हूँ कि मैं नाश्ता किस वक्त किस टाइम करती हूँ। अब सबको नाश्ता देने के बाद मेरी मेड अपना काम स्टार्ट कर देती है, डस्टिंग वगैरह सारा जो भी होता है सारा काम स्टार्ट कर देती है। हस्बैंड मेरे चले जाते हैं 8:40 तक, और 8:45 पे मैं जो है योगा स्टार्ट कर देती हूँ। योगा मेरी लाइफ का बेस्ट पार्ट है, योगा को मैं कभी नहीं छोड़ती। योगा ने अगर मुझे ज़िंदगी में दोबारा ला खड़ा किया है ना, तो वो योगा ने किया है। तो योगा के मेरी लाइफ पे इतने पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं कि मैं सबको कहूँगी कि प्लीज़ योगा को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना कर तो देखें। यार, हर हर जो वाइफ़ है, हर मदर है, उसको ज़रूरत है इसकी। आप खुद को टाइम दिया करें, थोड़ा सा टाइम ही क्यों ना सही। तो आप देखना कि योगा आपको इतना पॉजिटिव इफ़ेक्ट देगी कि आप खुद जो है ना इसको छोड़ ही नहीं सकेंगे। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था। मैंने बहुत मेडिकेशंस की, बहुत कुछ किया, क्योंकि मेरे 3 सी सेक्शंस हुए हैं। तो मेरे में वीकनेस वगैरह बहुत ज़्यादा, मैंने सब कुछ करके देखा। मगर 9 साल हो गए हैं मैं योगा कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, छूट भी जाती है बीच में, कोई ना कोई महीने महीने का भी गैप आ जाता है, मगर मैं उसको अपने साथ ही रखती हूँ। तो उसके बाद जनाब तकरीबन 8:45 से 9:30 तक मैं योगा करती हूँ। उसके बाद मासी मेरी जो मेड है वो काम कर लेती है। मैं ना कभी भी उनके सर पर खड़े होकर काम नहीं करवाती। हाँ, ये है कि चेक इन ज़रूर करती हूँ जब वो कर लेती हैं। हर एक चीज़ चेक करती हूँ, हर एक कोना चेक करती हूँ, डस्टबिन चेक करती हूँ, वॉशरूम्स चेक करती हूँ। और अगर कोई कमी बेशी होती है ना, तो फिर मैं उनको लाजमी कहती हूँ, और ज़रा सख्ती से कहती हूँ कि आपने आज जो है यहाँ से सही सफाई नहीं की। बेड के नीचे से अक्सर जो है वो थोड़ा रह जाता है। तो फिर वो मेरी मेड वैसे अच्छी है, मुझे शिकायत का मौका नहीं देती। और ये इसलिए भी क्योंकि मेड्स को पता होना चाहिए, अगर हम उनको टोटली रिलैक्सेशन दे दें तो उनको पता होता है कि हमारा चेक किसी ने नहीं करना, तो वो थोड़ी डंडी मार जाती हैं। तो जब चेकिंग रखेंगे तो उनको पता होगा कि बाजू ने चेक लाजमी करना है। तो यहाँ जनाब बच्चों का कमरा भी तकरीबन साफ़ हो चुका है, उसने कर लिया है सफाई। आजकल हम ना बच्चों के रूम में शिफ्ट हुए हुए हैं, और सेटिंग भी बिल्कुल चेंज की हुई है बच्चों की, क्योंकि बच्चे हैं नहीं। हमारा कमरा बिल्कुल फ्री होता है, वहाँ पर सिर्फ मैं योगा करती हूँ, या इनके मेरे जो हस्बैंड हैं वो तैयारी करते हैं अपने। यहाँ पर जनाब अब मैं करने जा रही हूँ तकरीबन 15 मिनट्स का ब्रेक लेकर 9:45 पर तकरीबन मैं नाश्ता करती हूँ। साथ साथ कोई ना कोई चीज़ होती है, आप यकीन करें डेली कोई ना कोई काम, कोई ना कोई, कभी डस्टिंग है, कभी विंडोज़ को साफ़ करना है, कभी कबर्ड्स को साफ़ करना है। तो हमारी जो रूटीन है ना, वो हर टाइम ही काम, कोई ना कोई काम ना निकल ही आता है। तो यहाँ पर मेरी मेड ने, जो ब्राउन ब्रेड मैं खाती हूँ, तो ना इसको बड़ा शौक़ है, इसको इतना शौक़ है कि इसका बस नहीं चलता कि सारी कुकिंग ये करे। और कभी मैं इसको गलती से कह दूँ ना कुछ कि तुम ये बना के दे दो, बस वो फिर कभी सारी ज़िंदगी में दोबारा उससे बंदा नहीं कहेगा। कि वो अभी छोटी है, ज़ाहिरी बात है, सीख जाएगी, मगर उसको शौक़ जितना है ना वो बहुत जल्दी सीखेगी।
तो यहाँ पर जी मैं बहुत ही सिंपल नाश्ता करती हूँ, अंडा खाती हूँ। अगर मैं जिस दिन हैवी नाश्ता कर लूँ ना, पराठा वगैरह दिल करता है, मगर जिस दिन मैं कर लूँ मैं उस दिन सारा दिन कुछ नहीं खा सकती। तो ये है कि मेरा नाश्ता होता है मुरब्बा, किसी भी चीज़ का मुरब्बा हो, चाहे वो आम का हो, सेब का हो, गाजर का हो, पेठे का हो, कद्दू का हो। तो मुरब्बा जो है मैं लाजमी खाती हूँ, मुझे पसंद है। अंडा, ब्राउन ब्रेड और चाय का कप, ये है मेरा नाश्ता। तो तकरीबन 10 सवा 10 बजे मैं अपना नाश्ता कर लेती हूँ सुकून से बैठ के। उसके बाद जो है मैं अपनी मेड को कह देती हूँ आज का जो मेन्यू है तुम ये प्याज छील कर रखो या निकाल के रखो, क्योंकि मैं कुकिंग वगैरह सब खुद करती हूँ। किचन का काम भी हाँ थोड़ी थोड़ी हेल्प वो कर देती है, बर्तन वगैरह निकाल के रखती है, जैसे दही इसने निकाल के रखी। तो आज का जो हमारा मेन्यू है ना वो है कड़ी। अगर मैं आपको कड़ी की प्रॉपर रेसिपी बताती ना तो मेरा व्लॉग बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाना था, क्योंकि आज ना मुझे कड़ी ने बहुत ज़्यादा थका दिया है। मैं इतनी थक गई, और थकी मैं इसलिए क्योंकि आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी। गर्मी की वजह से ना मेरा बहुत बुरा हाशर हो गया। यहाँ पर मैं तड़के के लिए जो है मिर्चें निकालने लगी, साबित जो गोल मिर्चें होती हैं वो निकालने लगी। तो उसमें थोड़ा थोड़ा मुझे फ़ील हुआ कि जैसे, हालांकि नई मिर्चें कोई पुरानी बहुत ज़्यादा नहीं हैं, मगर गर्मी की वजह से शायद, तो इनको मैंने धूप लगवा के फिर इनको जार में बंद की। इसी तरह से कोई ना कोई चीज़ निकल ही आती है, कभी क्या साफ़ हो रहा है, कभी क्या गंदा हुआ है, बस यही कुछ हमारी रूटीन में है। यहाँ पर मैं पकौड़ों का मिक्सचर बना रही थी, और मैं चाह रही थी कि मैं तकरीबन सब कुछ बना के वाइंड अप करके, मतलब रख के, तड़के का सामान भी हर चीज़ रख के मैं फिर शॉवर लेने के लिए जाऊँ। यहाँ पर मैंने पकौड़ों का मिक्सचर भी बना लिया है और तड़के का सामान भी रेडी कर लिया है अब मैं। और यहाँ पर मैंने स्किन रेमेडी भी तैयार कर ली है, साथ साथ स्किन, क्योंकि पसीना बहुत ज़्यादा आता है। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पोर्स का इशू नहीं है, मगर उसके बावजूद मैं थोड़ा कुछ ना कुछ कर लेती हूँ, वरना स्किन जो है ना बहुत ही ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने जौ का आटा लिया जो कि काफ़ी ठंडा होता है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा और मुझे बहुत सूट करता है। दही और उसमें खीरे का रस, ये मुझे बहुत सूट करता है मास्क। इससे यह है कि आपकी डीप क्लिनजिंग भी हो जाती है, स्क्रबिंग भी हो जाती है हल्की सी, और आपका ना बहुत अच्छा फ्रेश फेस हो जाता है। यहाँ पर जी मैं मेडिसिन ले रही हूँ जो कि मैं मोस्टली भूल जाती हूँ, आज मुझे याद आई तो मैंने कहा चलें साथ ही ले लूँ। यहाँ पर जी जब तक हमारी CAC मेल्ट होगी पानी में तब तक मैं मास्क अप्लाई कर लूँगी। गर्मियों में ना स्किन केयर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी स्किन जो है ऑल टाइम, कभी आप चूल्हे पर जा रहे हैं, गर्मी की वजह से ना बहुत ज़्यादा पोर्स ओपन हो जाते हैं, तो स्किन केयर करना बहुत ज़रूरी है। कोई जो चीज़ आपको सूट करती है, चाहे वो सिंपल क्लींजिंग ही क्यों ना हो, अपने फेस पे ज़रूर किया करें, अदरवाइज़ टैनिंग हो जाती है, जो है वो पिगमेंटेशन हो जाती है गर्मी की वजह से। तो जनाब यहाँ पर मैंने शॉवर ले लिया, उसके बाद मैं गई, वहाँ पर मेरी एक मेड है, मासी हैं, वो आई हुई थी। वो कपड़े भी धोती हैं, आयरन भी करती हैं, और उनसे थोड़ी मैंने गपशप की। गपशप करके मैंने उनको देखा, कपड़े वो प्रेस कर रही थी, धो भी रही थी। वो छोटी मेड है, उनको सब कुछ समझा देती है। यहाँ पर हमारा स्टोर है, स्टोर नहीं है एक्चुअली, ये गेस्ट बेड है जिसको हमने स्टोर बनाया हुआ है, क्योंकि ऊपर वाला हमारा घर थोड़ा रहता है अभी बनना सेट होना। तो स्टोर रूम मेरा ऊपर है, तो वहाँ पर जब यहाँ पर ये सब कुछ सेट हो जाएगा तो मैं वहाँ ऊपर शिफ्ट कर लूँगी इनको। तो खैर यहाँ पर जी कड़ी को देखते हैं। कड़ी ने ना मुझे बहुत ज़्यादा आज तंग किया है। तंग ऐसे किया है कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम है ये। इसके दरमियान में ना मैं मोस्टली क्या करती हूँ, गर्मियाँ हैं, मैं ना 10 बजे तक, 11 बजे तक, हार्डली 11 बजे तक मैं अपना सालन रेडी कर लेती हूँ। हाँ ये है कि रोटियाँ फिर 2 बजे 3 बजे जो जिस टाइम खाए, क्योंकि मेरे हस्बैंड लेट आते हैं, बच्चे हैं नहीं। हाँ मेरी मदर इन लॉ खाती हैं, तो मैं उनके साथ उनकी भी, अपनी भी, और जो मेड है वो भी हम दोपहर में खा लेते हैं। हस्बैंड मेरे शाम को आकर खाते हैं, तो शाम को भी ना कोई चीज़ फिर बनानी पड़ जाती है इस तरह से। तो यहाँ पर तकरीबन मैं 10:30 से कड़ी ठहरा कर गई थी, तो 12:30 हो गए थे। तकरीबन 1 बजे तक मेरी तड़का शड़का हर चीज़ लग के, चावल बॉईल हो के कड़ी तैयार हो गई थी। यहाँ पर मैंने सोचा कि मैं चावल भी ठहरा दूँ, क्योंकि चावल जिस दिन बने ना उस दिन एक एडवांटेज ये भी होता है कि हमें रोटियाँ नहीं बनानी पड़ती। तो चलें जी, यहाँ पर हमारी कड़ी हो गई है तैयार। कड़ी खा के तकरीबन मैं 3 बजे तक नमाज़ पढ़ी। मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ के आज मैं बहुत थक गई थी, तो मैं सो गई तकरीबन, क्योंकि दोपहरें बड़ी हैं काफ़ी, तो नींद आना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि सुबह मैं सोती नहीं हूँ, सालन बनाना होता है, मेड्स आ जाती हैं, तो सारा काम वाइंड अप करके ना मैं दोपहर को लाजमी 2 घंटे सोती हूँ। यहाँ पर उठते ही मैं चाय पीती हूँ, तकरीबन असर की नमाज़ का टाइम भी होता है। यहाँ चाय बना के मैंने असर की नमाज़ पढ़ के फ़ौरन से चाय पी। वैसे तो रूटीन में
चेंजिंग्स आती रहती हैं। अब शाम तकरीबन मेरी जो है वो फ्री होती है, काफ़ी दिनों से बाहर का चक्कर नहीं लगाया था, तो मैंने कहा चलें आज मैं बाहर चली जाऊँ। बाहर चक्कर ना लगाने का रीज़न ये है कि हमारा जो फर्नीचर है वो बन रहा है, बाहर सारा दिन पर्दा होता है, तो इसलिए बाहर ना आजकल हमारा आना बहुत ही मुश्किल है। दिन टाइम तो बहुत ज़्यादा, देखिए यहाँ पर इतना ग्रास जो है जल चुका है कि पूरा ही वो येलो हो गया है, ब्राउन जल के। सब्ज़ी इतनी ज़्यादा, कब से पानी नहीं दिया, पानी दो भी तो 2 मिनट बाद जो है वो ड्राई हो जाती है हर चीज़, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। इसलिए इतना मेस क्रिएट हुआ हुआ है ना कि हमारा दिल ही नहीं करता यहाँ पर सफाई करने का भी फ़िलहाल। तो फिर भी मैंने छोटा छोटा जो कचरा था, हमारे ना आने की वजह से जो हमारी लड़कियां हैं ना, ये बहुत ही ना मेस ज़्यादा क्रिएट करती हैं, तो यहाँ पर मैंने उससे थोड़ा थोड़ा सारा कचरा उठवाया। रात को जी कोई ना कोई चीज़ लाजमी होती है, आज मिल्क शेक है। तो ये था जनाब आज का मेरा व्लॉग, मेरी डेली रूटीन। तो आई होप कि आपको पसंद आई होगी। एंड करती हूँ अपनी वीडियो। हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नई बातों के साथ, नए कामों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।